आज हम लोग ये देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि कल हमने जो वीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हमने रेजिस्टेंस पहले निकाला था। तो पहले रेजिस्टेंस निकाला था, उसके बाद कंडक्टिविटी निकाला था। तो हमने यूज किया था एसी सोर्स का। वीट स्टोन ब्रिज ऐसा बनाया था हम लोगों ने। यहाँ पे हम एसी सोर्स का यूज कर रहे हैं। एसी सोर्स का यूज क्यों करते थे? अगर यहाँ डीसी यूज करते तो क्या होता है? डीसी क्या करती है? ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो कराती है। अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी तो ये जो सेल है, यहाँ पे सेल रखा था, इस सेल के अंदर जो केमिकल रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, करंट फ्लो कराने से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, आपको पता होगा। जब सेल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ये अंदर जो रिएक्शन, करंट डालने पर जो रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। करंट डालने पर एक डायरेक्शन में रिएक्शन होके केमिकल ए कन्वर्ट हो सकता है बी में। तो अपने को केमिकल ए की जरूरत है, वो बी में कन्वर्ट होते जा रहा है रिएक्शन करंट फ्लो कराने से। तो वो अपने को नहीं करना है, तो हम क्या कराते हैं? एसी कराते हैं। एसी क्या करता है? कभी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, कभी दूसरे डायरेक्शन में। करंट डायरेक्शन चेंज होता है, तो कभी ए से बी में और बी से ए में बदलता है, इसलिए ए का कंसंट्रेशन लगभग अनअल्टर्ड रहता है। तो इसलिए हम एसी का यूज करते हैं। तो करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो होती है, इससे केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड नहीं होती है और केमिकल वैसा ही बना रहता है। इसलिए हम लोग डीसी की जगह एसी का यूज करते हैं। लेकिन जो फिजिक्स में आप वीट स्टोन ब्रिज यूज करते हो, उस फिजिक्स में हम लोग डीसी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां कोई केमिकल वगैरह तो रखना नहीं पड़ता है, इसलिए। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ में। नाउ वी मूव ऑन टू द मोलर कंडक्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको जरा देख लें। कंडक्टिविटी ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन is called molar conductivity. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कितने मोलर का है? इसका जो मोलरिटी है यानी कंसंट्रेशन है वो सी है, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी के है, ठीक है। तो सी कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी कितनी है? के। तो यूनिट कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी कितनी होगी? के बाय सी। इस के बाय सी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं और इसको डेल्टा एम से शो करते हैं। So molar conductivity is nothing but conductivity divided by concentration. ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? C क्या है यहाँ पे? C is nothing but molarity. क्या ये समझ में आ गया सबको? ये डेफिनेशन समझ में आ गई क्या सबको? डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन समझ में आ गई? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, सो इसमें एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली है यहाँ पे। वो है, पहली तो चीज है एसआई यूनिट। देखो, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ये आपको लास्ट टाइम बताया थे, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट भी हमको निकालना है। तो कंडक्टिविटी ऊपर वाले की यूनिट क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स, याद है? साइमन मतलब मोल, ओम इनवर्स। और सी क्या है? मोल पर लीटर, मोलरिटी है, तो इसकी यूनिट हो जाती है साइमन लीटर मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये इसकी पहली यूनिट है। ठीक है क्या? समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, है ना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000, ऐसा बोल सकते हैं। सो इसकी एक और यूनिट बनती है, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, और वो यूनिट है, एम की यूनिट है एस, और लीटर की जगह अपन क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब अपॉन 1000 इंटू मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। दी हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय 1000। इसकी सेकेंड यूनिट होगी, ये फर्स्ट यूनिट हो गई, ये सेकेंड। समझ में आ रहा है। तो अगर लीटर वाले को मीटर में बदलना है कंप्लीटली तो 1000 का डिवाइड कर दें। क्यों, ये वाली चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा बोलो ना, यस या नो। अच्छा, अगर अपन ने ऐसा कर दिया, तीसरी यूनिट, ये पहली यूनिट हो गई है, ध्यान रखना, ये दूसरी यूनिट हो गई है, यूनिट इंपॉर्टेंट इसमें। अगर डेल्टा एम, अगर अपन ऐसा कर दें, साइमन और मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दें स्क्वायर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। मैं यहां लिख दूं क्या, तीसरी यूनिट यहां लिख देता हूं ना। ठीक है, तीसरी यूनिट यहाँ लिख, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने साइमन और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स और डिवाइडेड बाय किसका कर दिया, 1000, ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन 1000 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा, ये दिया जाएगा 10 इंटू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बस। ये ठीक है, सारी यूनिट क्लियर है। यूनिट पे थोड़ा सा क्वेश्चन आना चाहिए हमको करते हुए। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell
the same cell filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity of conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. गिवन है आपको कि कंडक्टिविटी कितने 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको गिवन है। कंडक्टिविटी का 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन कंडक्टिविटी है 1.29 साइमन पर मीटर। ये है। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जरा ट्राई करके देखो। देखो अपने को क्या निकालना है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है कि इज इक्वल टू, ये पता है ना आपको, ये फॉर्मूला बता चुके हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी अपने को कितनी निकालना है, किसकी निकाली, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन की। तो इसके 0.2 मोलर सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस कितना है, हाँ 0.2 मोलर का रेजिस्टेंस 520 है कि नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 520। अब अपने को सेल कांस्टेंट नहीं गिवन है, तो सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से निकालेंगे। सेल कांस्टेंट कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, कि सेल कांस्टेंट तो वही रहेगा क्योंकि सेल तो वही है, इसलिए इसको सेल कांस्टेंट कह रहे हैं। सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, K × R। अब कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन है और रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। और जो है ये गिवन है आपको, कंडक्टिविटी ये गिवन है 0.1 मोलर की कंडक्टिविटी ना, तो रेजिस्टेंस इतना है 0.1 मोलर का, कंडक्टिविटी इतनी है, तो यहाँ से निकल जाएगा 0.01 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100। निकालेंगे मत, अरे सॉरी,
129 न्यूटन है। और यूनिट क्या होगी इसकी? साइमन, मीटर इनवर्स है तो मीटर इनवर्स। ठीक है क्या? के की यूनिट होती है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, मीटर इनवर्स निकल जाएगा। ये आ गया जी। ओके, यहाँ जी की वैल्यू रख देंगे 129, तो कितना निकल जाएगा? लगभग 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? अभी बताया था K अपॉन C, कंसंट्रेशन K कितना है, ये निकाला 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। मोलरिटी कितनी है, किसके निकालनी है? 0.02 मोलर की निकालनी है। ओके, मोल पर लीटर, तो ये निकल जाएगी 12.4 साइमन लीटर मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, और इसमें 1000 का, और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी अपन ने बताया था कि सेंटीमीटर बदलना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर फर्स्ट, ये आंसर सेकंड। ये क्वेश्चन समझ में आएगा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? इसको देखें। देखो, ये अपने पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? लैम्डा। ये लैम्डा का साइन है ना, ये छोटा लैम्डा होता है, ये बड़ा लैम्डा होता है, लैम्डा का साइन है। अब आपने क्या किया? इसको डाइल्यूट करना चालू किया। अगर इसको डाइल्यूट करेंगे, पानी इसमें बढ़ा देंगे, तो अब इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अभी अपन ने देखा ना, क्यों? ये वाली बात समझ में आ रही है? ओके, यस सर। अब अगर इसको अपन डाइल्यूट करते जाते मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन कर देते हैं, इसको कहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब है जो पानी है वो इतना ज्यादा है, पानी खूब सारा है और नंबर ऑफ मोल बहुत कम, यही होगा इन्फिनिट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन अगर कर दिया, तब जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी इसको अपन लैम्डा इन्फिनिट से शो करते हैं। और ये क्या मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? यस। इसको अपन ऐसा भी शो कर सकते हैं, डेल्टा एम और यहाँ पे जीरो। जीरो का मतलब होता है कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गया। इसका इन्फिनिट लगाने का मतलब है इन्फिनिट डाइल्यूशन कर दिया। जब डाइल्यूशन इन्फिनिट करेंगे तो कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगा, तो दोनों से शो कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वाली डेफिनेशन समझ में आई क्या? यस सर। And limiting molar conductivity is the maximum conductivity possible for an electrolyte. इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी डाइल्यूशन बढ़ाते हैं उतनी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये वाला बात समझ में आया क्या अच्छे से? यस सर। और बाकी लोग बोलो जल्दी, भाई एक ही जन बोल रहा है, बाकी लोग बोलो क्या ये वाली चीजें यहाँ तक समझ में आई क्या? क्योंकि आगे जो है इनसे रिलेटेड चीजें। यस सर, आ गया सबको पक्का ना? हाँ, टाइमिंग कितना बचा हुआ है यार? टाइम कितना? 1 मिनट। हाँ, 1 है। 1 मिनट। 1 मिनट बचा है। मिनट कितना? 1 मिनट। अरे यार 1 मिनट बचा है तो फिर अपना आगे का हो नहीं पाएगा।
आगे का अपना हो नहीं पाएगा तो अच्छा आपका भी चलो ठीक है। आपका